चलिए आप लोग को इस टॉपिक में हम पढ़ाएंगे मुगल कालीन प्रसिद्ध जो ग्रंथ थे और उनके लेखक कौन थे, उससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन बनेगा आपको हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए सिंपल से अब भारी की ओर हम जाएंगे। अबुल फजल जो है ना, किस किस का रचना किए थे? जितना भी इनका पुस्तक है उसका कोई बताइए पूरा। अबुल फजल अकबरनामा। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अकबरनामा। बता। हाँ अकबरनामा ठीक है। उसके बाद अबुल फजल। देखिए अकबरनामा भी किए थे और आईने अकबरी भी यही किए थे। ठीक है, हाँ, आईने अकबरी। हाँ अकबरनामा भी किए थे और आईने अकबरी भी यही किए थे, याद रखना। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है अबुल फजल। अबुल फजल अकबर के नवरत्न में से थे। ठीक है ना, हम्म। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं और बहुत ये बड़े विद्वान थे। ठीक है, बहुत पुस्तक ये लिखे हैं अबुल फजल। चलिए मुगल कालीन प्रसिद्ध ग्रंथ हम पढ़ा रहे हैं। मुगल कालीन प्रसिद्ध ग्रंथ दिमाग में छाप लेना इस बात को। कंचन पटेल, गौरी शंकर, दीपक कुमार, मेरा यूट्यूब पे चैनल है जाकिर सर लाइव के नाम से, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, हम जितना पढ़ाते हैं हम बार बार कहते हैं सब रिकॉर्डिंग आप लोग को हम वहीं पर उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बार बार एक ही बात कहना पड़ रहा है, उसके बाद भी कुछ आदमी जो है ना इसमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। ठीक है, तो कर लीजिएगा जो भी है। देखिए अकबरनामा हम अभी बताए हैं अबुल फजल, और आईने अकबरी भी अबुल फजल। चलिए हुमायूं नामा बहुत फेमस पुस्तक है। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? हुमायूं नामा। गुलबदन। गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम। हाँ गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम कौन थी? उसकी हुमायूं की भतीजी सिस्टर, हुमायूं बाबर की। की बेटी। हुमायूं की सिस्टर थी। अभी 2 दिन पहले जब इस टॉपिक को हम पढ़ाए थे तो कोई बता रहे थे गुलबदन बेगम जो है क्या बता रहे थे, उनकी पत्नी थी कोई बोल रहे थे शायद। हाँ उनकी बहन थी। ठीक है ना, और उनकी बहन ने ये लिखा है हुमायूंनामा। हुमायूंनामा हुमायूं खुद नहीं लिखे हैं, जबकि उनकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखा है। ठीक है, अगर हम आलमगीर नामा की बात करेंगे तो कौन लिखा है आलमगीर नामा? यही। इनायत खां। ने ऑप्शन दीजिएगा क्या? ऑप्शन दे। काजिम कौन है? काजिम लिखे थे ना, काजिम। ठीक है, काजिम। ठीक है ना। हाँ, काजिम सही है। हाँ अब बादशाह नामा? इनायत खां। दोषी। अमीनई कजूनी है ना, अमीनई कजूनी सैयद है ना। नहीं कभी काल जानते हैं हम उसमें जो है ना कभी काल पुस्तक में भी कोई मिसप्रिंट हो जाता है। ठीक है ना, तो उस बात को लेकर के हम लोग को चलना है। ठीक है, तो चलिए ठीक है। हाँ हाँ बोलिए। ठीक है, आलमगीर नामा काजिम। ठीक है, आईने अकबरी हम बता दिए थे पहले। शाहजहां नामा इनायत खान लिखे हैं। ठीक है, शाहजहां नामा इनायत खान कोई बोल रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए अकबर नामा हम बता दिए शुरू में ही अबुल फजल, और हुमायूं नामा गुलबदन बेगम। बादशाह नामा के राइटर कौन है? तो अमीनई कजनवी है। आलमगीर नामा के काजिम है, और शाहजहां के इनायत खान है। ठीक है, शाहजहां के राइटर कौन है? तो इनायत खान है। ठीक है, अगर ताकते अकबरी कहेंगे तब ताकते अकबरी, आईने अकबरी तो अबुल फजल, और ताकते अकबरी भी एक पुस्तक है, ताकते अकबरी। ऑप्शन दें? हाँ, चलिए ऑप्शन लीजिए। ये निजामुद्दीन अहमद है कि इनायत खान है? इनायत खां। नहीं, इनायत खान तो शाहजहां नामा बताए ना, निजामुद्दीन अहमद लिखे थे। ठीक है, जो नए आएंगे उनको बोलिएगा जी अनम्यूट करने के लिए। ठीक है, तो ये जो है ना निजामुद्दीन अहमद ताकते अकबरी लिखे हैं, और इनायत खान कौन लिखे हैं? तो इनायत खान शाहजहानामा लिखे हैं। ठीक है, एक पुस्तक का जिक्र आता है यहाँ पर मुगल काल में, तौफीक ए अकबर शाही। तौफीक ए अकबर शाही, ये कौन लिखे हैं? ख्वाजा कामगार लिखे हैं कि अब्बास सरवानी लिखे हैं? कौन लिखे हैं? अब अब्बास सरवानी। बहुत बढ़िया, अब्बास सरवानी। ठीक है, बहुत बढ़िया।
दीपक कुमार, प्रियांशु विश्वकर्मा, ठीक है, गौरी शंकर, आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। जाकिर सर लाइव के नाम से चैनल है, ठीक है। एच सिंह, पीहू मिश्रा, निखिल गुप्ता, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हो गया। तौफीक अकबर शाही कौन लिखे हैं? तो ये अब्बास सरवानी लिखे हैं। मसारे जहांगीर कौन लिखे हैं? मसारे जहांगीर, मसारे जहांगीर कौन लिखे हैं जी? ख्वाजा कामगार लिखे हैं, ठीक है ना, ख्वाजा कामगार, ठीक है। देखिए नया नया पुस्तक है, याद रखिएगा, बहुत नया नया पुस्तक है, ठीक है। फिर से एक बार हम दोहराएंगे लास्ट में आप लोग को, ताकि दिमाग में छप जाए ये सारी बातें, ठीक है। चलिए, तौफीक अकबर शाही कौन लिखे हैं? तो अब्बास सरवानी लिखे हैं, ठीक है, अब्बास सरवानी लिखे हैं। मसारे जहांगीर कौन लिखे हैं? मसारे जहांगीर, किसी के तरफ से आवाज नहीं रहा, इसका मतलब हम क्या समझे? किसी को आंसर नहीं आ रहा है? हाँ ये भारी टॉपिक है वैसे तो, ठीक है ना। देखिए मसारे जहांगीर ख्वाजा कामगार लिखे हैं, ठीक है। आज तारीख फरिश्ता जो है ना, मोहम्मद कासिम फरिश्ता लिखे हैं। फरिश्ता इनके किताब में नाम है, और इनका नाम में भी फरिश्ता है, ठीक है। तारीख फरिश्ता किसने लिखा है? तो मोहम्मद कासिम फरिश्ता लिखे हैं, ठीक है। हमको लगता है कोई तो नए नए जो हैं पहली बार ही किताब का नाम सुने होंगे, मनीष कुमार, ठीक है। चलिए, तारीख फरिश्ता मोहम्मद कासिम फरिश्ता लिखे हैं। फतूहत ए आलमगीरी कौन लिखे हैं? फतूहत ए आलमगीरी जहांगीर लिखे हैं कि ईश्वर दास नागर लिखे हैं? ईश्वरदास नागल। हाँ ईश्वर ठीक दास है, नागर। ईश्वर दास नागर, बहुत बढ़िया गौरी शंकर, ठीक है। फतूहत आलमगीरी कौन लिखे हैं? तो ईश्वर दास नागर लिखे हैं। और हम बात करेंगे तुजू के जहांगीरी कौन लिखे हैं? तो ये जहांगीर लिखे जहांगीर। हैं, ठीक है। तुजू के जहांगीर, जहांगीर लिखे हैं, तुजू के जहांगीरी। अभी हम रिपीट भी करेंगे, 2-3 बार बोलेंगे, ठीक है। दिमाग में तभी छपेगा। वीडियो जो है ये सब अपलोड कर देंगे, उसको आप लोग को बार बार देखना है और समझना है इस बात को। स्ट्राइकर माइक म्यूट रखिए, स्ट्राइकर माइक म्यूट, ठीक है, माइक म्यूट। तुजू के जहांगीरी बताए हैं, जहांगीर लिखे हैं। तारीख हुमायूं कौन लिखे हैं? तारीख हुमायूं मोतमिद खान लिखे हैं, ब्याजिद सुल्तान लिखे हैं। बयाजी सुल्तान। हाँ देखिए, पढ़े हैं जो आंसर करेंगे ही करेंगे, ठीक है। चलिए, ब्याजिद सुल्तान लिखे तारीख हुमायूं। उसके बाद इकबाल नामा जहांगीरी, इकबाल नामा जहांगीरी पुस्तक कौन लिखे हैं? ये मोहम्मद अली लिखे हैं कि मोतमिद खान लिखे हैं? मोहम्मद अली। नहीं नहीं नहीं, मोतमिद मोतमिद खान। खान लिखे हैं, मोहम्मद अली तारीख मुजफ्फरी लिखे हैं, ठीक है। तारीख मुजफ्फरी मोहम्मद अली लिखे हैं। और इकबाल नामा जहांगीरी कौन लिखे हैं? मोतमिद खान लिखे हैं, ठीक है। नुक्शा दिलकुशा कौन लिखे हैं? नुक्शा दिलकुशा, नुक्शा दिलकुशा ये मोहम्मद साकी लिखे हैं कि मोहम्मद काकी लिखे हैं? साकी, मोहम्मद साकी हाँ काकी। साकी, ठीक है ठीक है, मोहम्मद शाकिर लिखे हैं नुक्शा दिलकुशा, ठीक है ना। उसके बाद तारीखे सलातीन अफगान, तारीखे सलातीन अफगान कौन लिखे हैं? ये मोहम्मद साकी लिखे हैं कि अहमद यादगार लिखे हैं? अहमद यादगार। हाँ अहमद यादगार लिखे हैं तारीखे सलातीन अफगान। एक पुस्तक का नाम आता है तजाकिरातुल, तजाकिरातुल वाकियात, तजाकिरातुल वाकियात कौन लिखे हैं? ये जौहर लिखे हैं कि शौहर लिखे हैं? जौहर। हाँ जौहर लिखे हैं, याद रखना। तजाकिरातुल वाकियात कौन लिखे हैं? तो जौहर लिखे हैं। अगर हम रामचरितमानस की बात करेंगे, ये भी मुगल कालीन प्रसिद्ध ग्रंथ है, याद रखना। किस पीरियड में लिखा गया? तो ये मुगल काल में ही लिखा गया था, ठीक है। रामचरितमानस कौन लिखे हैं? तुलसीदास की सूरदास? तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास। मेरा क्लास का विशेषता यही है कि सबको फायदा हो, ठीक है, मेरा यही एम है, ठीक है। आप लोग जितना भी हम पढ़ाते हैं रिकॉर्डिंग मेरा क्लास पे मिल जाएगा, उसको आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। यही मेरा खुशी है। हाँ आप लोग के लिए इतना हम मेहनत करते हैं, तो आप लोग का भी फर्ज बनता है, हमको दावा भी है आप लोग से, ठीक है। हम इतना मेहनत करते हैं तो हमको दावा भी, हम दावा की तरह कह रहे हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है।
करिश्मा नायक, प्रभात सिंह, मनीष कुमार, कुमार आलोक। ठीक है, आप लोग सुन रहे हैं ना? आई डोंट नो, एक आई डोंट नो के नाम से आइडिया है। हाँ ठीक है। तो जाकिर सर लाइव के नाम से चैनल है मेरा, हम दावा के साथ करें, आप लोग को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चलिए। सूर सागर कौन लिखे हैं? सूर सागर, सूर सागर सूरदास लिखे हैं ना? ठीक है ना, ये भी मुगल कालीन ग्रंथ है। ठीक है, चलिए विनय पत्रिका बताइए, विनय पत्रिका। अभी उस राइटर का नाम भी तुलसीदास। हम बता चुके हैं। तुल, तुलसीदास। हाँ तुलसीदास, विनय पत्रिका तुलसीदास, बहुत बढ़िया। उसके बाद प्रेम वाटिका कौन लिखे हैं? प्रेम वाटिका, रसखान, रसखान। हाँ रसखान। ठीक है, प्रेम वाटिका रसखान लिखे हैं। चलिए कवि प्रिया बताइए, कवि प्रिया। जो बताएंगे 10 रुपए का पुरस्कार उनको मेरी ओर से। आउट ऑप्शन बताएंगे, 10 रुपए का पुरस्कार है मेरी ओर से। चलिए ऑप्शन ले लीजिए। ये सुंदर कवि राय लिखे हैं कि केशव दास लिखे हैं? केशव दास। हाँ करिश्मा का बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन 50% है, क्योंकि हम 50% तो आंसर दे ही ऑप्शन दे ही दिए थे। ठीक है, चलिए फिर भी आपको 10 रुपए का पुरस्कार मिलेगा, चिंता नहीं करना है। ठीक है, कवि प्रिया ये पुस्तक है, किसने लिखा है? तो केशव दास ने लिखा है, और रसिक प्रिया भी केशव दास ने ही लिखा है। ठीक है, इनके जितने पुस्तक है इसमें प्रिया लास्ट में आ रहा है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया केशव दास लिखे हैं, और सुंदर श्रृंगार कहेंगे तो सुंदर कवि राय लिखे हैं। ठीक है, सुंदर श्रृंगार कौन लिखे हैं? तो सुंदर कवि राय लिखे हैं। ठीक है, फिर से हम इन सब ग्रंथ को एक बार दोहरा रहे हैं। मुगल कालीन प्रसिद्ध ग्रंथ है ये। अकबरनामा कौन लिखे हैं? तो ये अबुल फजल लिखे हैं। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम लिखी है। बादशाह नामा अमीनई कजविनी लिखी है। ठीक है, ये पुरुष है, सॉरी। ठीक है, बादशाह नामा कौन लिखे हैं? अमीनई कजविनी। ठीक है, आलमगीर नामा की बात करें तो काजिम लिखे हैं। आईने अकबरी अबुल फजल लिखे हैं। शाहजहां नामा आप लोग बताइए, शाहजहां नामा अभी पढ़ाए हैं। इनायत खान, शाहजहानामा इनायत खान। और ताकत अकबरी कौन लिखे हैं? ताकत अकबरी निजामुद्दीन अहमद। ये दोबारा रिपीट कर रहे हैं आप लोग को। ठीक है, उसके बाद तौफीक अकबर शाही कौन लिखे हैं? तो अब्बास सरमानी। ठीक है, तौफीक अकबर शाही कौन लिखे हैं? तो अब्बास सरमानी लिखे हैं। मसारे जहांगीर कौन लिखे हैं? तो ख्वाजा कामगार लिखे हैं। ठीक है, मशारे जहांगीर कौन लिखे हैं? तो ख्वाजा कामगार लिखे हैं। तारीखे फरिश्ता कौन लिखे हैं? तो ये मोहम्मद कासिम फरिश्ता लिखे हैं। इनके नाम में भी फरिश्ता हम बताए थे, और इनके पुस्तक में भी फरिश्ता। तारीखे फरिश्ता कौन लिखे हैं? फरिश्ता, तो ये मोहम्मद कासिम फरिश्ता लिखे हैं। और फतुहत आलमगीरी कौन लिखे हैं? तो ये ईश्वर दास नागर लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर तुजू के जहांगीरी। तुजू के जहांगीरी कौन लिखा है? तुजू के जहांगीरी जहांगीर लिखे हैं। ठीक है, जहांगीर लिखे, तुजू के जहांगीरी जहांगीर लिखे हैं। तारीखे हुमायूं बयाजिद सुल्तान लिखे हैं। इकबाल नामा जहांगीरी मोतमिद खान लिखे हैं। वीडियो को बार बार देखना, ऐसे याद नहीं होगा ये। ठीक है ना, उसके बाद नुक्शा दिलकुशा कौन लिखे हैं? तो मोहम्मद शाकिर लिखे हैं। और तारीखे सलातीन अफगान कौन लिखे हैं? तो अहमद यादगार। ठीक है, अहमद यादगार लिखे हैं। उसके बाद इसमें आगे आते हैं तजाकिरातुल वाकियात कौन लिखे हैं? जौहर लिखे हैं। रामचरित मानस बहुत फेमस है, और ये भी मुगल कालीन ग्रंथ है। सूरदास लिखे हैं। ठीक है, सॉरी तुलसीदास। आज सूरदास क्या लिखे हैं? सूर सागर। ठीक है, अब विनय पत्रिका भी कौन लिखे हैं? तो विनय पत्रिका भी तुलसीदास। अब प्रेम वाटिका रसखान। ठीक है, प्रेम वाटिका रसखान लिखे हैं। कवि प्रिया की बात करेंगे, सॉरी कवि प्रिया किताब का नाम है, और रसिक प्रिया ये दोनों केशव दास लिखे हैं। और सुंदर श्रृंगार सुंदर कवि राय लिखे हैं। ठीक है, देखिए अगर हम यहाँ पर और एक टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं कि इनमें जो है प्रमुख ग्रंथ जो है उनके अनुवादक कौन है। प्रमुख ग्रंथ के अनुवादक कौन है? जैसे कि महाभारत हो गया। ठीक है, महाभारत के रचयिता, सॉरी अनुवादक कौन थे? तो इसमें देखिए अबुल फजल भी है, ये भी अनुवाद किए हैं। फैजी, नकीब खां और बदायूनी, इन सब का नाम अनुवादक के रूप में आता है महाभारत का। ठीक है, फिर से दोहरा रहे हैं, महाभारत के अनुवादक अबुल फजल, फैजी, नकीब खां, बदायूनी। ठीक है, ये फैजी अबुल फजल दोनों भाई थे। ठीक है ना, दोनों सगे भाई थे।
दोनों जो है अकबर के नवरत्न में से थे, याद रखना। रामायण के अनुवादक की बात करेंगे तो नकीब खां और बदायूनी आएंगे। अथर्ववेद के अनुवादक कौन है? बदायूनी, हाजी इब्राहिम सरहिंदी, दो राइटर का नाम आता है यहाँ पर। अथर्ववेद के अनुवादक में बदायूनी और हाजी इब्राहिम सरहिंदी का नाम, ठीक है। उसके बाद राजतरंगिणी का नाम, जो राजतरंगिणी ग्रंथ जो है इसके अनुवादक पूछेगा क्वेश्चन तो मौलाना शेरी है, ठीक है। तुजू के बाबरी के अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है, अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है ना, तुजू के बाबरी। उसके बाद 50 उपनिषद के दारा सिकोह ने इन्होंने अनुवाद किया था। और नल, दमयंती और लीलावती दोनों फैजी, ये वही लीलावती ग्रंथ है मैथमेटिक्स वाला, ठीक है ना, याद रखना। भागवत गीता के अनुवादक कौन है? तो दारा शिको है। योग वशिष्ठ के भी दारा शिको है, ठीक है। ये दारा शिको वही है जो किसके पुत्र हैं? शाहजहां के, ठीक है ना, शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र हैं दारा शिको, याद रखना। उसके बाद कालिय दमन ये अनुवादक कौन है? तो अबुल फजल है। फिर से दोहरा देते हैं, महाभारत के अनुवादक अबुल फजल, फैजी, नकीब खां और बदायूनी है। रामायण के अनुवादक नकीब खां, बदायूनी है। उसके बाद अथर्ववेद के अनुवादक हैं बदायूनी, हाजी इब्राहिम सरहिंदी, दो राइटर यहाँ पर अथर्ववेद के अनुवादक बदायूनी और हाजी इब्राहिम सरहिंदी है। राजतरंगिणी के अनुवादक कहेंगे हम क्वेश्चन तो मौलाना शेरी है, ठीक है, मौलाना शेरी है। उसके बाद तुजू के बाबरी के अनुवादक अब्दुल रहीम खान खाना है। और 50 उपनिषद के अनुवादक दारा शिको है, दारा शिको। नल, दमयंती और लीलावती ये दोनों पुस्तक के अनुवादक कौन है? तो फैजी है। और ये लीलावती वही है जो मैथमेटिक्स का ग्रंथ है। भागवत गीता के अनुवादक हम कहेंगे और योग वशिष्ठ, इन दो पुस्तकों के अनुवादक हैं दारा शिको हैं। और कालिय दमन के भी अनुवादक अबुल फजल है। तो यहाँ पर अनुवादक और जितना मुगल कालीन ग्रंथ था उससे संबंधित जितना पुस्तक है उसका हम जिक्र किए हैं, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं आता है, ठीक है। इतना आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए और लाइक कीजिए, ठीक है।